नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पुलिस चला रही जन चेतना अभियान, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा जागरूक। बाल वैज्ञानिकों की 4 खोजें नामित, देश में शामिल हुआ बिलासपुर का नाम। समर कैंप में पंख का आयोजन, विभिन्न विधाओं से बच्चे हो रहे अपग्रेड। और रस्सी से गला घोंटकर हत्या, संदिग्ध मिली लाश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के नेतृत्व में सामुदायिक पुलिसिंग प्रारंभ की गई। इस अभियान में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। बिलासपुर पुलिस और स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के युवा वर्ग और समाज के वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा, जिससे जिले को अपराध मुक्त बनाया जा सके। इस अभियान में सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शहर व ग्रामीण इलाकों की गली मोहल्ले में जाकर आम लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे और अपराध से दूर रहने जागरूक करेंगे। अतुलनीय बिलासपुर, सुरक्षित बिलासपुर एक संकल्प लेकर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने अनूठी पहल की शुरुआत की है। संवेदनशील है, जो काम करना चाहे उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको भी प्रशिक्षण बहुत पावर है। और हम लोग इसको करना भी चाहते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने कार्यक्रम उसमें किया था ना, लकी राम अपने ऑडिटोरियम में हम लोगों ने किया है था उसमें। तो हम लोग ऐसे अधिवक्ता जो अपने वरिष्ठ लोग हैं, डॉक्टर, तो उसमें सभी लोग आए थे। तो हम लोग भी पुलिस के अफसर भी एक कार्यक्रम समय समय पर आम जनता के लिए भी करेंगे, जो कि आपको समझने के लिए जरूरी है। सरलता से ऐसी चीजों को हम लोग दिलाएंगे कि किस तरीके से नवीन कानून संशोधन हुआ है, उसमें बहुत सी चीजें जो है विक्टिम सेंट्रिक हुई है, मतलब आम जनता को। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के अध्यक्ष तथा छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा सचिव पी दयानंद ने समीक्षा बैठक ली, जहां उन्होंने लगभग 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावनाओं की चर्चा की। इस दौरान वर्ष 2023-24 की उपलब्धियों को पी दयानंद ने सराहनीय बताया। साथ ही वर्ष 2023-24 में अनपेक्षित आंकड़े के अनुसार 800 करोड़ रुपए से अधिक आय की संभावना पर पी दयानंद ने प्रसन्नता जताई। उन्होंने 660 मेगावाट के 2 सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत विस्तार परियोजना, कोरबा पश्चिम एक 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत विस्तार परियोजना, मड़वा की प्रगति की समीक्षा की। कोरबा पूर्व में 440 मेगावाट की बंद परियोजनाओं की भूमि पर नए बिजली घर लगाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श कर निर्देश दिए। वहीं पी दयानंद ने पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 6,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिए। सोलर पीबी आधारित लगभग 1,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावनाओं पर भी कार्य आगे बढ़ाने के निर्देश पी दयानंद ने दिए हैं। इधर भर्ती की कार्य भी मिशन मोड पर लाने कहा गया है। कार सवार को मोटरसाइकिल सवार लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। जांजगीर परसदा निवासी बाल मुकुंद वर्मा ने थाने में सूचना दी कि मुंगेली से वापस जांजगीर लौटने के दौरान सिलपहरी मुख्य मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने कार रुकवाई और पत्थर फेंकने लगे, जिससे कार में बैठे एक व्यक्ति को चोट आई और कार को भी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू की। थाना स्टाफ के बिलासपुर रायगढ़ नेशनल हाईवे पर सिलपहरी के नजदीक पहुंचने पर 2 संदिग्ध युवक दिखाई पड़े। पुलिस को आता देख दोनों युवक भागने लगे, जिनमें से एक युवक को मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया गया, वहीं दूसरा युवक अंधेरे का फायदा उठाकर बच निकला। युवक ने अपनी पहचान राजेश धुरी निवासी कोरमी के रूप में बताई है। राजेश धुरी के अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ करने पर उसने भागने वाले युवक का नाम सचिन सोनवानी बताया, जिसे भी गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल के बाल विज्ञानियों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। नीति आयोग के निर्देश पर अटल टिंकरिंग लैब मैराथन का परिणाम घोषित किया है। देश भर में संचालित अटल टिंकरिंग लैब के बाल विज्ञानियों ने आविष्कार को इसमें शामिल किया गया था। नीति आयोग ने देश भर के चुनिंदा 100 आविष्कारों की सूची जारी की है। इसमें अटल
फ्लाइंग मशीन, ड्रोन, सोलर ट्राई ट्रेन, डॉक्टर रोबो सहित कुल 4 आविष्कार हमारे बाल विज्ञानियों ने दिए हैं। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है, इसमें भी बिलासपुर हायर सेकेंडरी स्कूल जहां के 4 आविष्कार को टॉप 100 में जगह मिली है। खास बात यह कि अटल टिंकरिंग लैब के बाल विज्ञानियों ने कबाड़ से जुगाड़ की तर्ज पर इन आविष्कारों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दयालबंद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल स्थित ATL के बाल विज्ञानी कर रहे हैं। अपनी प्रतिभा और नवाचार के दम पर देश के साथ ही विदेश में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। बाल विज्ञानियों की प्रतिभा को निखारने के लिए नीति आयोग के निर्देश पर अटल टिंकरिंग लैब के बैनर तले प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दूसरे चरण में देश भर के 19,000 आविष्कारों को शामिल किया गया था। इनमें से मैराथन के लिए 350 प्रोजेक्ट का चयन किया गया था। ATL ने देश भर में टॉप 100 प्रोजेक्ट की सूची जारी कर दी है। इसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर के बाल विज्ञानियों के 4 प्रोजेक्ट को जगह मिली है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा छात्रों के लिए आयोजित समर कैंप में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति वंश गोपाल सिंह ने छात्रों से संवाद किया। जिला स्तरीय समर कैंप पंख में कुलपति ने बच्चों से संवाद किया और प्रेरक संदेश दिए। सिंह ने बच्चों से कहा कि जीवन के संघर्ष आपको आगे बढ़ने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। सिंह ने बच्चों से कहा कि वे अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें। दूसरों को सम्मान देकर हम अपने लिए भी सम्मान अर्जित करते हैं। समर कैंप में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का प्रशिक्षण मनोज सनाड्य, कबाड़ से जुगाड़ मनोज वैद्य, ओरिगामी का प्रशिक्षण उषा चंद्रा, श्वेता तिवारी, निशा अवस्थी, मिड ब्रेन एक्टिविटी सुश्री विधि तिवारी, हिंदी लेखन डॉक्टर रश्मि द्विवेदी, सहज योग ओनालाई प्रशिक्षक द्वारा बच्चों को प्रशिक्षित किया गया।
बच्चों को हिंदी लेखन के विषय में व रंगोली, पेंटिंग, स्केचिंग का प्रशिक्षण दिव्या कश्यप द्वारा व बॉलीवुड डांस प्रशिक्षण अंशुमान द्वारा और कथक नृत्य प्रशिक्षण जया हरगांवकर द्वारा दिया गया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक संध्या में नृत्य और संगीत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा जो बहुत जरूरी है, अपने हाथों की सुरक्षा। आप दिन भर अपने हाथों को ध्यान दीजिए, कैसे केयर करना है, किस तरीके से अलग-अलग चीज़ें, दो अलग-अलग पौधे हैं, ठीक है? और दोनों अलग-अलग पौधों में अलग-अलग नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी है तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तलवार लेकर लोगों को डराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि टेंगनमाड़ा बाजार चौक के पास राजकुमार निर्मलकर एक लोहे का धारदार तलवार लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच आरोपी राजकुमार निर्मलकर को कब्जे से एक लोहे का धारदार तलवार को जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी राजकुमार निर्मलकर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल किया गया। हथियार रखकर खुलेआम जुआ खेलने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 87,590 रुपए नगद समेत धारदार हथियार, चापड़ और चाकू बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने जुआ और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के जुआफड़ में पुलिस ने टीम बनाकर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान जुआदी की नजर पुलिस पर पड़ गई। इसके बाद सभी जुआरी भागने लगे। पुलिस कर्मियों के द्वारा पीछा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अनिल सिंह, अभिषेक सिंह, अरुण सिंह, धीरज सिंह को गिरफ्तार कर उनके पास से 87,590 रुपए नगद, 6 मोबाइल, धारदार हथियार, ताश पत्ती जब्त कर जेल दाखिल किया गया। इधर सीपत थाना क्षेत्र में रविवार सुबह नदी के किनारे एक अधेड़ की लाश मिली, जिसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। वहीं जमीन में घसीटने के निशान भी दिखाई दे रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा डगनिया में रविवार सुबह ग्रामीणों ने खारून नदी जाने के रास्ते में एक अधेड़ पुरुष, जिसकी लाश एक पेड़ पर गले में बंधी रस्सी के साथ मिली है। वहीं शरीर में कई जगहों पर चोट के निशान भी मिले हैं। लाश के पास मौजूद निशान से पता चलता है कि पहले रास्ते में मारपीट हुई होगी, जिसके बाद अधेड़ को मारने के उद्देश्य से गले में रस्सी बांध गला घोटने का प्रयास किया गया होगा, जिसके बाद पेड़ से लटका दिया होगा। जिस जगह पर लाश मिली है उसी के पास में एक स्कूटी भी मिली है, जिसे मृतक का बताया जा रहा है। घटना की सूचना ग्रामीणों ने सीपत पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि यह लाश दौलत राम कौशिक 55 वर्ष की है, जो पहले सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम सेलर में रहता था, जो अभी वर्तमान में बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, जो शनिवार शाम को अपने घर से रेड कलर की मैस्ट्रो स्कूटी से निकला था, जिसकी सुबह खारून नदी के किनारे गले में रस्सी बंधी लाश मिली। पुलिस यहां जांच कार्रवाई के बाद मौत की असली वजह सामने आएगी। फिलहाल मौके पर बिलासपुर एएसपी अर्चना झा डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंच आगे की जांच कार्रवाई में जुट गई है। ग्राम डगनिया के एक आउटर साइड के खेत में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस की टीम तत्काल वहां पर पहुंची। वहां जाकर के पता चला कि मृतक दौलत राम कौशिक लगभग 58 वर्षीय हैं, जो कि चिंगराजपारा सरकंडा में रहते हैं। उनकी ज़मीन इत्यादि जो है इस गांव के आसपास है। वहीं पे उनकी जो है बॉडी मिली हुई। बॉडी की स्थिति जो है वो संदेहास्पद लग रही थी, जिसके कारण एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट और सभी वरिष्ठ अधिकारी ने आकर के जो है घटनास्थल का निरीक्षण
निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया इसमें हत्या होना प्रतीत हो रहा है। इसमें पुलिस ने मर्ग कायम करके पोस्टमार्टम के लिए अभी बॉडी भेजी है। आगे इसमें अपराध कायम किया जा रहा है और जो संदेही हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और भी ग्रामीण हैं उन लोगों से अभी जानकारी ली जा रही है घटना के संबंध में। आगे इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाले आनंद सागर सेवा प्रवाह समिति ने एक बार फिर वृद्ध जनों की सेवा करने का काम किया है, जहां वैशाख पूर्णिमा एवं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर समिति ने शहर के कल्याण कुंज वृद्ध आश्रम में पहुंच वृद्ध जनों से रूबरू होकर उनका हालचाल जाना, साथ ही अनेक के साथ समय व्यतीत करते हुए आश्रम का माहौल आनंदित करने का प्रयास किया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा से संबंधित मुख्य बातें महत्व बताकर भजन और सत्संग के माध्यम से कुछ अपनी बात कही और कुछ उन बुजुर्ग माताओं की बातें सुनी जो अपने घर परिवार से दूर अलग वृद्ध आश्रम में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में समय व्यतीत कर जीवन जी रही हैं। वहां जो भी व्यक्ति जाता है उनमें माताएं अपनापन टटोलती है, उनकी आंखें अपनों का इंतजार करती है। सेवा प्रवाह के सदस्यों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। वृद्ध आश्रम की माताओं ने भी भजन गाए और कीर्तन में आनंदित होकर नृत्य भी किया। पैर साथ नहीं देते लेकिन हाथ उठाकर आनंद व्यक्त किया। आनंद सागर सेवा प्रवाह के संरक्षक पंडित बाबूलाल पंड्या जी एवं कविता शर्मा जी, संस्थापिका एवं अध्यक्षा डॉक्टर सुषमा पंड्या, उपाध्यक्ष सुनीता दास गुप्ता, सचिव सीमा शुक्ला, सह सचिव सुमन सिंह एवं कोषाध्यक्ष रश्मि श्रीवास ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी और कार्यक्रम को पूर्ण किया। इस पूरे आयोजन में वृद्ध आश्रम की माताएं अत्यंत खुश थी एवं भावुक भी होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Malay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh. हम चल रहे हैं अपने लकी विनर्स के मिलने के लिए। बहुत बहुत मुबारक। तो कहाँ से आए हैं आप? उन्नाव से आए हैं। आप रोज नंबर नोट करते थे या मोबाइल में लेते थे, क्या करते थे? व्हाट्सएप पे डेली सेव कर लेते। व्हाट्सएप पे सेव करते थे। चलिए अब चॉपर राइड के लिए तैयार। अम्बाला से हम जा रहे हैं मोहाली अंजना जी के साथ।
साथ ही बता दें कि हमारा ये सफर जारी रहेगा। तो देखते रहिए मेरे यानी अंजना ओम कश्यप के साथ राज तिलक सिर्फ आज तक पर। In India's democracy, every corner holds a story. Rajdeep Sardesai dives into the action, capturing the campaign trail's essence. By three-time MP. Preeti Chaudhary uncovers people's untold tales, struggles, triumphs and hopes. अभी तक चेकअप कराए हैं? Rahul Kanwal, beyond statistics, gathers real insights, delivering real-time analysis. Together, they fuel India Today Television's triple engine, driving reality with passion, offering unmatched on-ground coverage. हर पार्टी का अपना कैंपेन। ठीक, ये कैंपेन नहीं है, ये झूठ का कैंपेन है, ये पार्टी का कैंपेन नहीं है। Phases across the country, there's been a dip in voting percentage. Does that bother you? Does that bother? Not at all. बाकी सब बता दीजिए चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जोरदार चल रहा है। Why vote for someone who's disgraced Parliament? What would you have to say? I think I've made India proud, women proud, my constituency proud. It's not about the miles, it's about the journey to encapsulate the electoral emotions of the world's largest democracy.